T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, ताहम मुसलसल बारिश के बायस एक ओवर का खेल भी ना हो सका। बारिश के बायस ग्राउंड से कवर भी ना हटाए जा सके, जिस पर अंपायर्स ने मैच कॉल ऑफ कर दिया। पाकिस्तान का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा, जबकि सुपर 8 मरहले का तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच ने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 163 मिलियन की रिकॉर्ड डिजिटल और ब्रॉडकास्ट रसाई तमाम T20 इवेंट्स की व्यूअरशिप को पीछे छोड़ दिया। डिजिटल वॉच टाइम 20 अरब मिनट तक पहुंच गया। कोलंबो में खेला गया पाक भारत मैच T20 वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला बन गया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। बनू में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला, खुदकुश बमबार को बरवक्त रोक लिया गया। खारजी दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह जामे शहादत नोश कर गए। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। बनू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल खवारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सबूताज कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर महदूद हमला करने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले में ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने अभी तक हमले के बारे में हतमी फैसला नहीं किया है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमारे जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। 2 से 3 रोज में मुमकिना जौहरी मुआहिदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार करके स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएंगी। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 150 दिन के लिए 10% ड्यूटी का नफाज। मादियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, ज़रई मसनूआत और अद्वियात आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना। नए टैरिफ का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहिदे पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दूसरे मुल्कों पर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। रद्द अमल में सदर ट्रंप ने कहा, अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई। मखसूस अदालती मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। कहा, अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। सदर के लिए अमेरिकी सनतों और सप्लाई चेन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, अब टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। सेक्शन 232 और 301 के तहत महसूलात लागू रहेंगे। इजाफी टैरिफ से अमरीकी हुकूमत को $175 अरब से ज़ायद रकम मौसूल हुई। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद खान को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, CGD को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। इंतखाबात के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। महफूज और पुरअमन माहौल सियाहत के फ़रोग़ की बुनियादी ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में CGD को जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत जुर्म से इनकार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समात पर इस्तेगासा के गवाहान को तलब कर लिया।
अली अमीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूलियत के बावजूद बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकाल पा रहे, हमारी नीयत ठीक नहीं या इस्तेमाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफाती तहरीरी फैसले में लिखा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल को अदालती रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सिंध हुकूमत का कराची में जदीद तरीन बसें मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का हुक्म। BRT के लिए नई बसों से मुस्बत तब्दीली आएगी। सिंध असम्बली में नए सूबों की तजावीज़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। कराची सिंध का अटूट अंग करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जमात इस्लामी और PTI की हिमायत, तहम MQM पाकिस्तान के अरकान ने मुखालिफत की। करारदाद में कहा गया, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश कौमी यकजहती और विफाकी ढांचे के लिए खतरा है। कराची पाकिस्तान की मुआशी शरह और इत्तेहाद की अलामत है। कराची सिंध का अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है और रहेगा। ईवान का जमाती वाबस्तगियों से बालातर होकर सिंध के दिफा के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान। पंजाब हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस दोबारा ले आई। महकमा कानून ने तरमीमी मुसवदा पंजाब असेंबली भिजवा दिया। गैर कानूनी कब्जा काबिले सजा जुर्म, 5 से 10 साल कैद होगी। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की भी तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जिलाई सतह पर स्क्रूटनी कमेटियां कायम की जाएंगी। मुलजिम की तारीफ में कंपनी, इदारा, ट्रस्ट, सोसाइटी और दीगर इदारे भी शामिल। एडिशनल सेशन जज को ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया जाएगा। जालसाजी, धोखाधही, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। ट्राइब्यूनल जायदाद सील करने या जमानत का हुक्म दे सकेगा। मुकदमात का फैसला 30 दिन के अंदर करना होगा। हतमी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। इंटेलिजेंस जो है जी वो बहुत स्पेशलाइज्ड है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो फ्यूचर है जी, जो इस दुनिया का, और हमारा पाकिस्तान जो है वो ब्लेस्ड है। पंजाब हमारा यूथ से ब्लेस्ड है। हमारा जो मेन जो गोल है वो पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस पूरे खित्ते में साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा AI एनेबल्ड प्रोविंस बनाना जो है वो हमारा ये अज़म है। मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इस शोबे पर फौरी और भरपूर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुशीर बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अली मुस्तफ़ा डार की ओहदा संभालने के बाद सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अली मुस्तफ़ा डार ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस शोबे में खुसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। पंजाब के अंदर बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अगर इस सलाहियत को दुरुस्त समत और मौक़े फराहम किए जाएँ तो हम AI के मैदान में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं।